तो डॉक्टर अपने काम पर लौटे, ये कहना है सीजीआई का कि बड़ी जानकारी इस वक्त ही डॉक्टर्स पर कार्रवाई न हो और वो अपने काम पर लौटे। ये सीजीआई ने टिप्पणी की है, डॉक्टर काम पर वापस लौट आए। डॉक्टर्स लगातार इस मामले के सामने आने के बाद से प्रदर्शन पर थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। तो वहीं सीजीआई ने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर्स काम पर लौट आए, उन पर कार्रवाई न हो, ये कहना सीजीआई का। इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। तो कोलकाता मामले पर सुनवाई जो चल रही है उसमें इस बीच आप सुन रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लगातार सुनवाई इस मामले पर चल रही है। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं जिस तरीके से अस्पताल पर हमला हुआ था 14 और 15 तारीख को, उस पर भी जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो वहीं इस बीच सुनवाई इस मामले पर चल रही है और सीजीआई ने एक बड़ी टिप्पणी करी है कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौट आए, ये साफ तौर पर कहा गया और उन पर कोई भी कार्रवाई न हो। और इस बीच बड़ी जानकारी आपके सामने है, अस्पताल में फर्श पर देखिए तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं जो जी न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है। डॉक्टर्स पर कार्रवाई न हो, सीजीआई ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। डॉक्टर्स को दिक्कत तो बताएं हमको, ये सीजीआई ने टिप्पणी की। इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अस्पताल में फर्श पर सोया हूं, देखिए सीजीआई की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं। 36 घंटे डॉक्टर काम करते हैं, लगातार डॉक्टर्स काम करते हैं। डॉक्टर्स से कहा गया कि अपने काम पर लौट आए। इस मामले के सामने आने के बाद से डॉक्टर्स प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और उन पर कार्रवाई न हो। सीजीआई ने अपनी टिप्पणी में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया और यह भी कहा कि उन पर कार्रवाई न हो। सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ। सौमित, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और साफ तौर पर सीजीआई ने एक बड़ी टिप्पणी करी है कि डॉक्टर्स तुरंत प्रभाव के साथ काम पर लौट आए, उन पर कार्रवाई ना हो। सौमित, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को काफ़ी सख्ती से ले रहा है क्योंकि अभी डॉक्टर पिछले कई 7, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन कई जगह पर डॉक्टरों ने कामकाज रोके, खासकर जो हाउस स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर है और कहीं पर सीनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं देश के कई जगहों पर। इससे पूरे जो स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा है उसमें असर देखने को मिल रहा है। सीजीआई ने ये इस बात की जिक्र किया आज और इसके साथ ही डॉक्टरों को फिर से अपील की है कि आप जल्दी से अपने काम पर लौटे। और सीजीआई ने ये बताते हुए डॉक्टरों को उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता है कि डॉक्टरों को 36 घंटे, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, लगातार 36 घंटे। मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए ये बड़ी जानकारी लगातार, चूंकि इस मामले पर सुनवाई जारी है, कोलकाता मामले पर सुनवाई से पहले एम्स के स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर्स के वकील ने सीजीआई के सामने अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है। इन मांगों को रखा, वकील ने साफ साफ कहा कि उन्हें हड़ताल पर होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच जो बड़ी टिप्पणी सामने आई है, सुनवाई इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस बीच सौमित हमारे साथ है। सौमित, अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए जो मैं बता रहा था कि चीफ जस्टिस ने बताया कि 36 घंटे तक लगातार डॉक्टरों को काम करना पड़ता है, खासकर जूनियर डॉक्टरों को। इस बात के उन्हें पता है और कई ईमेल सीजीआई को मिला है और जिसके आधार पर वो ये सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो लौटे। लेकिन अगर डॉक्टर सिद्धांत नहीं लेते हैं कि उनको जल्द से जल्द लौटना है, ये आंदोलन वो खत्म नहीं करते, आंदोलन तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो स्ट्राइक पर जो बैठे हैं, हड़ताल किए हुए हैं, अगर वो जल्द से जल्द नहीं लौटते तब पर भी सरकार या स्थानीय प्रशासन कोई भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कदम नहीं उठा सकता है, ये बात भी कहा। लेकिन साथ ही साथ सीजीआई ने ये भी डॉक्टरों के लिए बताया कि ये जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है, ये नेशनल टास्क फोर्स डॉक्टरों के लिए ही बनाया गया है। डॉक्टरों की जो असुविधाएं हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर जो शंकाएं हैं, उसे दूर करने के लिए ही सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है और जल्द से जल्द जो उनको टाइम फ्रेम दिया है, उस टाइम फ्रेम में जैसे ही वो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपती है, उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत क्या कुछ करना है सुरक्षा के लिए। इस बीच में और एक पश्चिम बंगाल समित मेरे साथ चंदन सिंह जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हो। वो टू यू चंदन। बिल्कुल, तो डॉक्टरों ने क्या कुछ जो डॉक्टरों की मांगे रही हैं, इसको लेकर के सीजीआई ने काफी कुछ कहा है। ये अहम बात कही है कि एक बार फिर से डॉक्टर काम पर लौटे। साथ ही साथ ये कहा है कि वो काम पर नहीं लौटते हैं तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने साथ ही साथ ये कहा है कि अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। साथ ही साथ ये कहा है कि कई और डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से इस केस में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। सीजीआई ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि वे सभी
स्टेक होल्डर से बात करके डॉक्टर्स की सुरक्षा, उनकी जो आशंकाएं हैं उनका समाधान करें। आपको यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कुछ कहा गया था, नेशनल टास्क फोर्स के गठन की बात 2 दिन पहले जो कही गई थी, डॉक्टर्स ने कहा था हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई अपनी करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि अगर आरजी कर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती तो की जा रही है, लेकिन दुनिया भर के भारत के जो और बाकी अस्पताल हैं, जो रूरल इलाके हैं, और वहां के अस्पतालों में भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, यानी वे यूनिफॉर्म सिक्योरिटी चाहते थे कि हर जगह सुनिश्चित की जाए, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। और सीजीआई ने इस पर कहा है कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया है ताकि सभी स्टेक होल्डर से बात करके उनकी आशंकाओं का समाधान करें। डॉक्टरों को पता होना चाहिए कि सीजीआई जानते हैं, अदालत जानती है कि वे 36 घंटे काम करते हैं। हमें पता है, मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूं, यह बात भी चीफ जस्टिस ने कही है, और मेरा खुद का परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती था, यह बात उन्होंने कही है। तो डॉक्टरों की जो आशंकाएं हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो मरीजों को समस्याएं आ रही हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा चुका है, इस पर भी सीजीआई ने कहा है कि डॉक्टर काम पर जल्द से जल्द लौटे। आपकी सुरक्षा हम सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर चुके हैं। पूरे इस मामले को लेकर के सीजीआई ने आगे यह कहा है कि हमें इस बात का एहसास है, हमने खुद अपने आदेश में डॉक्टरों की काम की विषम परिस्थितियों का, डॉक्टरों की जो वहां पर स्थिति होती है उसका जिक्र सीजीआई ने उस दिन किया था। यह भी कहा था कि डॉक्टर्स वहां पर लंबे आवर्स काम करते हैं, वहां पर उनके सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उनके पास वॉशरूम नहीं होता है, उनके पास आराम करने की बातें के लिए इंतजाम नहीं होते हैं। और यहां जानना अहम है कि जो रेप पीड़ित डॉक्टर है उसके पास आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो सेमिनार हॉल में वो जाकर के आराम कर रही थी और वहीं पर उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ था। तो तमाम मुद्दों पर आज जिक्र किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील ने बताया है कि हमने रिपोर्ट दाखिल की है, सीबीआई की रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी गई है। लगातार जानकारी जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है तुरंत आपको हम बता रहे हैं। इन सब के बीच डॉक्टरों पर कार्रवाई ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात कही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों के काम के जो विषम परिस्थितियां हैं, यानी मुश्किल हालात में जो काम करते हैं, हमें उसका इल्म है, हम जानते हैं, और इसके निवारण के लिए डॉक्टरों की जो भी आशंकाएं, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर उनके काम की स्थिति को बेहतर करने का टास्क फोर्स का गठन इसीलिए किया गया है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों को आश्वस्त करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि डॉक्टर काम पर लौटे, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बोझ काफी बढ़ चुका है। जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद से देश भर में अलग अलग जगह डॉक्टर हड़ताल पर हैं। खासतौर पर कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में वहां पर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच समेत जो बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या कोई रिएक्शन अभी मिल सकता है? कोई, हालांकि इट इज टू अर्ली, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या लगता है, उम्मीद है कि अब डॉक्टर काम पर लौटेंगे? देखिए, डॉक्टरों के साथ हम बात करने की कोशिश किए थे, लेकिन उनका कहना है कि अभी पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसका लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रहा है, और लाइव स्ट्रीमिंग के वो सुनने के बाद उनका जीबी होगा, वहीं पे वो डिसीजन लेंगे कि वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन ये सिर्फ आरजी कर के बात नहीं है, कोलकाता सहित पूरे राज्य में सभी अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर है। तो ये सबको एकत्रित ये सिद्धांत लेना है कि वो कब से लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। यही बात उनकी सिक्योरिटी के लिए, जिस पर वो पिछले दिनों भी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे अपील की थी कि आप काम पे लौटिए, उस दिन भी उन्होंने बताया था कि उनकी सुरक्षा, जिस बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं और जस्टिस की जो डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक इतने दिन हो गया है, अभी तक दूसरा कोई आरोपी इसमें शामिल था जो उनका आशंका है, उस पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया, कोई तथ्य सामने नहीं आया। सीबीआई क्या कर रहा है उस पर उनके पास कोई जानकारी नहीं आ रही है। ये सब जानकारी अगर जब उनको मिलेगी, अब जब उनकी सुरक्षा निश्चित किया जाएगा, तभी वो लौटेंगे कामकाज के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है अभी कि जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि इनकी सुरक्षा कैसे निश्चित किया जाए और क्या क्या बेसिक एमिनिटीज इनको जरूरत है। इसीलिए वो अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काम पे लौटिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी ये जो डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है कि सीबीआई का इंक्वायरी क्या चल रहा है, कहां तक पहुंची, क्या स्टेटस रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभी मांग किया गया है सीजीआई के पास, कि सीजीआई के डिवीजन बेंच पे कि आप जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। अभी वो रिपोर्ट पढ़ना चल रहा है। बिल्कुल, तो रिपोर्ट दाखिल की है पश्चिम बंगाल के वकील की ओर से, सरकार के वकील की ओर से, कोलकाता पुलिस की ओर से भी यह रिपोर्ट दाखिल की गई है। जिस तरह से 14 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल के ऊपर हमला किया गया था, हजारों लोगों की भीड़ अंदर घुसी थी, इस मामले को लेकर के भी कड़ी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले और रिपोर्ट तलब की थी। वो रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इन
इन सब के बीच संदीप घोष के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के आरजी कर अस्पताल में जो सड़ांध फैली हुई थी, न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ वहां जो गड़बड़ियां चल रही थी, किस तरह से वहां घिनौना काम चल रहा था, ये भी आरोप लगे हैं संदीप घोष के ऊपर। और संदीप घोष वही प्रिंसिपल हैं जिन्होंने डॉक्टर बिटिया का कत्ल होने के बाद उसे खुदकुशी बताने की कोशिश की थी, अननेचुरल डेथ बताने की कोशिश की थी, जबकि जो शव मिला था वो चीख चीख कर उसके शव पर जो निशान थे वो ये बता रहे थे कि वो कत्ल था, बेरहमी से किया गया कत्ल था। इन सब के बीच स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, बड़ी खबर, स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस कोलकाता रेप केस को लेकर के बड़ी जानकारी आ रही है, स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई है वो पढ़ रहे हैं जस्टिस। आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ है, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जी न्यूज पर हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी समित भी हमारे साथ कोलकाता से बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद भी बने हुए हैं, कहीं मत जाइएगा।